सुधांशु जी, मैं तो कह रही हूँ कि अगर कोई ये नाकाम जैसा शब्द यूज कर ले, नाकामी जैसा, निकम्मी सरकार बोल दे, जब एक्सपंजी हो जाएगा, जब कार्यवाही में ही नहीं रहेगा, तो ये बैन के बराबर नहीं है क्या? ये मतलब लच्छेदार बातें आप कर रहे हैं बार बार। नहीं अंजना जी, यह स्पष्ट कर दूं आपको। नहीं सुनिए तो, कार्यवाही में आपको भी मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ। एक्सपंज ऑटोमेटिक नहीं होगा अंजना जी, एक्सपंज नहीं होगा ऑटोमेटिक। संदर्भ में देखा जाएगा, जस्ट चूंकि एक संदर्भ आ जाता है कि ये शब्द पहले में बैन हो चुके हैं, यदि कोई आपत्ति करता है तो संदर्भ में देखकर निर्णय होता है। अब जैसे कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने भारत को अपमानित किया, तो क्या ये एक्सपंज हो जाएगा? नहीं हो सकता ये। हाँ, कोई कहे सेना ने भारत को अपमानित किया, तो वहां पर यह निर्णय पीठासीन अधिकारी ले सकता है कि यह शब्द बोलना है कि नहीं। ये इसका अर्थ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, फिर मैं अंत में एक बात कहता हूं, जब जब ये एक्सपंज हुए तो हमारे विरोधी साथी बता दें इनके कितने सांसदों और कितने विधायकों ने आपत्ति दर्ज की थी। एक बार बता दें, फिर मैं उसके बाद अपना शब्द वापस ले लूं। क्या हुआ है सर? केसी त्यागी जी, मैं लौट रही हूँ। केसी त्यागी जी, क्या हुआ सर? ये एक्सपंज और बैन और कार्यवाही से हटेगा, इन सब के बीच में समझाइए आप एक अनुभवी सांसद रहे हैं देश के। अब ये विपक्ष का कहना है कि जिन शब्दों से हम सरकार को घेरते थे वही सारे शब्द हटा दिए ताकि कोई कुछ बोल ही ना पाए। अंजना जी, आपके कैमरे के सामने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की किताब है जो 1200 पेजों की है, और ये मोदी जी के सत्ता में आने से पहले की है। और इसमें कैसे कैसे शब्द निकाले गए हैं। बेकार की बात, बेचारा, बेच खाना, बेचना, बेकार कोशिश, गपबाजी, गप्पे हाँकना, गरजते हैं बरसते नहीं, गरिमा समाप्त करना, गरुड़ पुराण जैसे शब्द, गरीब ब्राह्मण जैसे शब्द निकाले गए हैं। ये 1200 पेज की किताब है, भरी पड़ी है। और ये जो आपका 1954 से लेकर अब तक की छपी हुई है, कांग्रेस के शासनकाल की है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूं कभी कभी। दिक्कत क्या हुई है अंजना जी कि हास्य और व्यंग और कमेंट वो कमजोर पड़ गए हैं। अब ना कोई डॉक्टर लोहिया है, ना मधुलिमय है, ना अटल बिहारी वाजपेयी है, ना हिरेन मुखर्जी है, ना बसंत साठे हैं, ना सोमनाथ चटर्जी हैं, ना आडवाणी जी हैं, और ना भूपेश गुप्ता है। तीखे तीखे व्यंग होते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में बोल रहे थे और उन महिलाओं की प्रशंसा करते करते लंबी तकरीर कर गए। तारकेश्वरी सिन्हा जी खड़ी हो जाती हैं कि आप तो अनमैरिड हैं, आपको क्या पता कि महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर लोहिया कहती हैं आपने मौका दिया क्या मुझको? अब ये इतना तीखा व्यंग था। आजकल के जमाने में किसी बहन पर ये कमेंट कर दिया जाए तो बवाल हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। और तारकेश्वरी सिन्हा जी खड़ी हुई, हंसी और बैठ गई और प्रकरण समाप्त हो गया। इसी तरह का प्रसंग एक बार राज्यसभा में आया था। मैं हल्का सा उसका जिक्र करूंगा। हमारे सीनियर कॉमरेड हैं शरद यादव जी, उनके मुंह से रंग की प्रशंसा करते करते श्याम वर्ण की महिलाओं की प्रशंसा कर बैठे, जिसको लेकर के 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। कई महिला हमारी जो पार्लियामेंटेरियन थी उन्होंने ऐतराज किया। और जहां तक शब्दों का कटुपन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में किसी विपक्षी सांसद ने झूठा कह दिया, पूरे दिन बवाल रहा। मुझे आप झूठा कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो मेरी बात में सच्चाई नहीं है, आप कह सकते हो मेरा वचन जो है ठीक नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा, झूठ बोल के मुझको क्या मिला? तो ये शब्दों के जो प्रहार थे उनकी प्रखरता कमजोर हुई है। और जो सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, अब ये हमारे यहाँ गांव की कहावत है, चोर तो बोल ले, छलनी भी बोल ले, जिसमें 56। अब यार पार्लियामेंटेरियन क्यों होना चाहिए? चोर चोर मोसेरे भाई, ये अनपार्लियामेंट्री क्यों होना चाहिए? ये लोक कहावत है। हम जिन जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो ग्रामीण है, वो अनपढ़ है, वो अनएजुकेटेड है, वो साक्षर नहीं है। हमारे गांव में तो भाषा इस्तेमाल होती है। ठीक है, पूछते हैं। अब मैं चाहता ये हूँ, चाहे पुराने शब्द हैं नए शब्द हों, इस पर बैठ करके दोबारा डिबेट होनी चाहिए। ठीक है सर। प्रियंका जी, आपने ट्वीट किया, अगर कहे तो क्या कहे, अगर कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या? कैसे लग रहा है? क्योंकि सुधांशु जी तो ये कह रहे हैं कि पहले से अलग अलग जगहों पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो इस तरह का एक्सपंज हुआ है उसका कंपाइलेशन डेटा है ये। प्रियंका जी, मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी। कंपाइलेशन डेटा में कहाँ हिपोक्रेसी जैसा शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गया?
कौन सा कंपाइलेशन? आप मुझे कोई भी असेंबली के रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए या पार्लियामेंट के रिकॉर्ड दिखा दीजिए जहां हम कहें कि ये गूंगी बहरी सरकार है और बहरी उसमें से आप एक्सपंज कर दीजिए। तो ये तो मुझे बिल्कुल वही दिन याद आ जाते हैं कि जब इतिहास की किताबें हम पढ़ते हैं, जहाँ पे जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश हुकूमत थी और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तो जब जेलों में भरे जाते थे और वो चिट्ठियां लिखते थे, उनके वर्ड्स को सेंसर कर दिया जाता था। इमरजेंसी का हवाला भारतीय जनता पार्टी हमें देती है और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कैसे मीडिया को रोका रहा, कैसे लगाम लगाई थी, जो जेलों में भरे गए थे उनके वर्ड्स को चेक किया जाता था, डिलीट किया जाता था। ये बिल्कुल आप एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो एल.के. आडवाणी जी कहते थे, जो इतने बेसिक शब्द लाइक क्रिमिनल, करप्शन पे तो पूरा इनका पूरा 2014 का इनका पूरा पार्लियामेंट्री कैंपेन था। तो आप ऐसे शब्दों पे आप लगाम लगा देंगे, आप कह देंगे अनपार्लियामेंट्री और कह रहे हैं कि एक्सपंज होगा। एक्सपंज क्या होता है? एक्सपंज होता है वो शब्द आपके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। तो आज अगर 10 साल आगे जाकर हम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड उठाएंगे, लेट्स से किसी भी विपक्षी नेता का, उनके पास ये आएगा कि ये गूंगी बहरी सरकार, गूंगी डॉट सरकार है, झूठे वादे, झूठ पे आप पाबंदी लगा देंगे। तो आप डेमोक्रेसी में ये सारे जो शब्द हैं जो पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री कह रहे हैं, वो तो हमारे रोज के चयन में भी यूज होते हैं। स्कूलों में भी किसी को अगर झूठा कह दिया जाता है तो स्कूल की टीचर नहीं रोकती हैं। तो ये इस तरीके का माहौल बनाना जहां पे आप इतने छोटे ऐसे वर्ड्स जो रेगुलर यूज के वर्ड्स हैं उनको अनपार्लियामेंट्री बता देना, मैं मानती हूँ ये ना ही संसद के लिए अच्छा है, ना ही डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और विपक्ष, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उनका भी गला घोटने का एक और तरीका है। सुधांशु जी, हम लोग भी बहस करते हैं तो अक्सर होता है कि ये शब्द मत बोलिए, ये अनपार्लियामेंट्री है। अब इतनी लिस्ट आपने कह दी है, मैं तो सोच रही थी आज सवाल में क्या पूछूं, कौन सा शब्द बचाऊं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। देखिए, अनपार्लियामेंट्री का सिर्फ देश की संसद तक नहीं, उसकी जो गहराई है और जहां तक वो पहुंचता है वो आम आदमी की भाषा में भी पहुंचता है, इतना अर्थ है उसका। इसके बाद मैं फौरन आ रही हूं, आप मेरे साथ दो और सांसद बैठे हुए हैं, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। और जो उन्होंने बातें उठाई है, जब आपने कार्यवाही से उसको निकाल दिया तो आपने विपक्ष के दांत तो एकदम ही वो कर दिए। अंजना जी, एक स्पष्टीकरण कर दूं, हमने नहीं, 29 राज्यों की विधानसभाओं प्लस लोकसभा राज्यसभा ने कार्रवाई से निकाला। अब यदि प्रियंका जी को इस विषय में मान लीजिए जानकारी उनको लग रहा है कि नहीं है, तो वो इस बात को देख लें कि किस विधानसभा में। सुनिए ना, सुनिए, एक बार सुधांशु जी को दिखाइए मेरे साथ। सुधांशु जी, मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ। सुधांशु जी एक सेकंड सर, प्लीज, लिस्ट लेके आई हूँ सर। हिपोक्रेट, ये जो वर्ड अभी हिपोक्रेसी पर बात हो रही थी, ही इज अ हिपोक्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 26/2/2020 को कहा गया। हिपोक्रेट वर्ड न्यू साउथ वेल्स एलसी, ये भी 2020 में कहा गया। मेंबर कॉल्ड हिपोक्रेट बाय मेंबर इंटरजेक्टिंग विक्टोरिया एलसी में ये कहा गया। अब ये बताइए, इन देशों में कहा गया और हमारे यहाँ एक्सपंज हो रहा है। आप तो कहते हैं कि हम वक्त के हिसाब से हालातों को, परिस्थितियों को बदलते हैं, क्या ढो रहे हैं हम, क्यों ढो रहे हैं ये? जी अंजना जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के भी पार्लियामेंट्री ऑफिसेस शेयर करते हैं, एक्सपंज नहीं हो रहा है, यह सिर्फ रेफरेंस आया है।